Hi everyone, welcome to MS Teaching channel. I am here with the second part of MCQs of chapter Digestion and Absorption, which is from 11th class biology. So our first question is, which of the following is the characteristic of muscularis layer of the gastrointestinal tract? Options हैं only found in esophagus, one layer of skeletal muscles, dense irregular connective tissues, and two layers of smooth muscles, that is inner circular and outer longitudinal. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि जो मस्कुलरिस लेयर होती है किसकी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक की उसका क्या फीचर है मस्कुलरिस लेयर का? तो मस्कुलरिस जो होती हैं वो दो लेयर्स होती हैं, जो टू लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, जो इनर लेयर होती है दैट इज़ सर्कुलर, वो ऐसी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो लॉन्गिट्यूडनल्स होती हैं, और हमें ट्रांसफर सेक्शन में ऐसे ऐसे दिखती हैं क्योंकि ये लंबी होती हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय मिजनस प्लेक्सस, जिसको सबम्यूकोसल प्लेक्सस भी बोलते हैं, और बेट्स प्लेक्सस और माइएंटेरिक प्लेक्सस. थर्ड है विसरल पेरिटोनियम या म्यूकोसा. तो जब हम खाना खाते हैं तो फूड के जो बोलस हैं दे मूव बाय पेरिस्टालिसिस, और इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है? दैट इज ऑप्शन बी, और बेट्स प्लेक्सस. क्वेश्चन नंबर 3, what is the function of Meissner's plexus? To control peristalsis, to control secretion of intestinal juices, to secrete hormones, या none of these? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. जो Meissner's plexus है ये कंट्रोल करता है सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, a network of nerve cells and parasympathetic nerve fibers between longitudinal and circular muscle fiber of muscularis is known as serosa, Meissner's plexus और Becht's plexus या पैरोटिड ग्लैंड्स. तो इनको बोलते हैं ऑर्बेट्स प्लेक्सिस. क्या है ऑर्बेट्स प्लेक्सिस? होता क्या है? नर्व सेल्स का एक नेटवर्क है, ठीक है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स का. ये पता होना चाहिए. ऑर्बेट्स प्लेक्सिस इज द नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स, जो कहाँ होता है? जो मस्कुलरिस लेयर होती है हमारे एलिमेंट्री गट की, एलिमेंट्री कैनाल की, उसके लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल के बीच में होता है ऑर्बेट्स प्लेक्सिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, Meissner's plexus is present between visceral peritoneum and muscular coat and mucosa, both A and B, and none of these. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी. मस्कुलर कोट एंड म्यूकोसा के बीच में होता है Meissner's plexus. क्वेश्चन नंबर 6, what type of salivary glands are present in oral cavity of human beings? ऑप्शंस हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, या ऑल ऑफ दीज. तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. हमारे मुंह के अंदर हमारी ओरल कैविटी में 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं. सभी जो ये जो तीनों टाइप की जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ये पेयर में प्रेजेंट होती हैं. क्लियर. अब ये जो पैरोटिड है ये सबसे लार्जेस्ट है और हमारे कान के पास होती है. ये जो सबलिंगुअल है ये टंग के नीचे होती है और सबसे छोटी स्लाइवरी ग्लैंड है. और सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है वो होती है हमारे लोअर मैंडिबल्स में, एंगल ऑफ जॉज में. ओके. तो 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर. क्वेश्चन नंबर 7, नेम द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट नियर द ईयर्स. अभी बताया दैट इज पैरोटिड्स. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? स्टेंसन्स डक्ट, दैट इज किसको बोलते हैं? डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड. डक्ट ऑफ रिविनस या फिर सबलिंगुअल डक्ट भी बोलते हैं. यहाँ से तो आपको आसान हो जाएगा, दैट इज डक्ट्स ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड. वार्टन्स डक्ट, डक्ट ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड. एंड मम्प्स, वायरल इन्फेक्शन ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स. तो इसमें से जो मिसमैच है वो कौन सा है? दैट इज योर ऑप्शन डी.
ये ऑप्शन सही नहीं है। देखो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले तो स्टेंसन डक्ट कहाँ होती हैं जी? जो पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलती हैं उनको स्टेंसन डक्ट बोलते हैं। डक्ट्स ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड से कौन सी डक्ट निकलती है? डक्ट ऑफ रिबिनस। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स से कौन सी डक्ट निकलती है? वार्टन्स डक्ट्स। अब मम्प्स जो हैं, पहले मैं सही आंसर बता देती हूँ, ये तो मिसमैच्ड है। मम्प्स जो होते हैं, आपने अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होता है तो कान के पास, कान के निचले हिस्से के पास दोनों साइड से जो हमारा फेस है वो फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। कई बार एक साइड से होता है, फिर कई बार दूसरी साइड से, या इकट्ठे भी दोनों साइड से भी स्वेलिंग आ जाती है। तो वो होता है जब हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं उनमें कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, तब होते हैं मम्प्स। तो ये था इसका सही आंसर। इंपॉर्टेंट हैं ये सारे ऑप्शंस और इनके ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन सलाइवा? हमारे मुंह के अंदर जो थूक होता है दैट इज सलाइवा, तो इसका pH कितना होता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 6.8। क्वेश्चन नंबर 10, ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स सलाइवरी अमाइलेज या जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, ये एंजाइम, लाइजोजाइम, कौन सा, कैसा लाइजोजाइम? बैक्टीरियल एजेंट, जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट काम करता है लाइजोजाइम, एंड आयंस ऑफ थायोसाइनेट या ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी इज राइट। हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज, लाइजोजाइम भी होते हैं और आयंस ऑफ थायोसाइनेट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स आर सबलिंगुअल, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या नन ऑफ दीज। तो ये होती है आपकी सबलिंगुअल। क्वेश्चन नंबर 12, what are the major types of cells of gastric glands? चीफ सेल्स और पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स जिनको पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं, म्यूकस सेल्स जिनको गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन इज योर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ, दीज आर द मेजर टाइप्स ऑफ गैस्ट्रिक सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? हमारे स्टमक में। अब उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में भी डिफरेंट, हर एक ग्लैंड जो है, मान लो ये एक ग्लैंड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। कईयों का साइज छोटा होता है, कईयों का बड़ा होता है। तो वो कौन कौन से मेजर टाइप के सेल्स कौन से हैं? चीफ सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल, म्यूकस सेल्स। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर इन स्टमक। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ पे ये बनते हैं? तो दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, एंड स्टमक में इनको सिक्रेट कौन कर सकता है? ये है क्वेश्चन यहाँ पे। पेप्टिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, गॉबलेट सेल्स या स्टेम सेल्स। तो राइट आंसर इज योर ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सेरोटोनिन, सोमैटोस्टेटिन एंड हिस्टामिन? कौन प्रोड्यूस करता है इनको? अर्जेंटाफिन सेल्स, गैस्ट्रिन सेल्स जिनको जी सेल्स भी बोलते हैं, पेप्टिक सेल्स या म्यूकस सेल्स। तो राइट आंसर इज अर्जेंटाफिन सेल्स प्रोड्यूस सेरोटोनिन, सोमैटोस्टेटिन एंड हिस्टामिन। ये जो टॉपिक हम आज के वीडियो में कर रहे हैं, यहाँ से बहुत बार टैट में और टीजीटी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपने ये अच्छे से लर्न करने हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द pH ऑफ इन्फेंट्स गैस्ट्रिक जूस? इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस की pH कितनी होती है? 2.5, 6.8, 5 या 1.5 to 2.5। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन सी, 5 होती है इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस की pH। क्वेश्चन नंबर 16, गैस्ट्रिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिन सेल्स, अर्जेंटाफिन सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स या नन ऑफ दिस। तो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो गैस्ट्रिन सेल सिक्रेट करते हैं जिनको जी सेल्स भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन? सोमैटोस्टैटिन अभी मैंने बताया अर्जेंटाफिन सेल इनको सिक्रेट करता है। तो सोमैटोस्टैटिन का फंक्शन क्या है? एक्ट्स एज ए वेसोकंस्ट्रिक्टर, suppresses the release of hormone from digestive tract, stimulates the gastric glands to release gastric juice and secretes hydrochloric acid।
तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी. Somatostatin suppresses the release of hormones from gastric tract. Question number 18. Which of the following acts as a vasoconstrictor? Gastrin, histamine, serotonin या somatostatin? तो right answer is your option C. Serotonin acts as a vasoconstrictor. Question number 19. Which hormone stimulates the gastric glands to release gastric juice? सोमेटोस्टैटिन, सीरोटोनिन, गैस्ट्रिन या इंसुलिन? तो राइट आंसर इज योर गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस. क्वेश्चन नंबर 20. विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ऑप्शंस हैं पेनक्रियाज, लीवर, पिट्यूटरी ग्लैंड या थाइमस. तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी. Question number 21. Which separates the right and left lobes of liver? तो एक तो यहीं से आ गया कि ह्यूमन लीवर में कितनी लोब्स होती हैं? 2 लोब्स होती हैं, राइट एंड लेफ्ट. अच्छा, उन दोनों लोब्स को सेपरेट कौन करता है? ऑप्शंस हैं सल्कस टर्मिनेलिस, लिंगुअल फ्रेनुलम, फोरामेन सीकम या फिर फाल्सीफॉर्म लिगामेंट. तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी. फाल्सीफॉर्म लिगामेंट सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट लोब्स ऑफ द लीवर. अब यहाँ पे जो तीनों ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये मैंने कल के वीडियो में तीनों ऑप्शंस डिस्कस की हैं. ठीक है, क्या हैं याद करने की कोशिश करनी है, इम्पॉर्टेंट है ये सारे ही. अब सल्कस टर्मिनलिस क्या होता है? ये हमारी टंग के ऊपर पीछे जैसे प्रेजेंट होता है, एक वी शेप्ड फरो होता है जो टंग को 2 पार्ट्स में, फ्रंट एंड फेरेंजियल पार्ट में डिवाइड करता है. लिंगुअल फ्रेनुलम क्या करता है? ये हमारी टंग के, अगर आप जीभ ऊपर उठाओगे तो नीचे आपको एक रिज जैसा दिखता है, एक लिंक जैसा. तो दैट इज लिंगुअल फ्रेनुलम. इट कनेक्ट्स द टंग टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी. अगला आया फोरामेन सीकम. तो फोरामेन सीकम क्या है? इट इज़ ए पिट. हमारी टंग के पीछे वाले हिस्से में एक पिट होती है, दैट इज फोरामेन सीकम. अगर नहीं आपने देखा है मेरा कल वाला वीडियो तो MS टीचिंग चैनल पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इसको कराए हैं ये सारे क्वेश्चंस. Question number 22. What is the structural and functional unit of liver? Hepatic lobule, neuron, nephron या none of these? तो right answer is your option A. Hepatic lobule. It is the structural and functional unit of liver. Glissen's capsule is associated with. ये क्वेश्चन आपका HPTGT के एग्जाम में आ चुका है पहले. तो Glissen's capsule is associated with your liver से associated है ये. अच्छा, लीवर से तो बता दिया, लेकिन लीवर में करता क्या है, कहाँ होता है ये? अब ये जो हमारे अभी मैंने बताया कि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर है हिपैटिक लॉब्यूल्स, इनके बाहर की कवरिंग बनाता है ये ग्लिसन कैप्सूल. क्वेश्चन नंबर 24. इन मैमल्स ईच हिपैटिक लॉब्यूल इज कवर्ड विद थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड, अभी बताया, Kupffer cells, Glissen's capsule, peritoneum या epithelium? That is your Glissen's capsule. Question number 25. What are the phagocytic cells in mammalian liver which eat worn out WBCs, RBCs and bacteria? कौन खाता है हमारे लीवर में इन सब को? That is hepatic cells, delta cell, argentaphine या Kupffer cells. तो right answer is your option D. Kupffer cells जो होते हैं दे ईट द वॉर्न आउट WBCs, RBCs एंड बैक्टीरिया इन मैमेलियन लीवर. तो मैमेलियन जो लीवर है उसके 2 ये इंपॉर्टेंट भी है, 2 मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं. एक तो आ गया ग्लिसन्स कैप्सूल, दूसरा आ गया कुफर सेल्स विच आर फेगोसिटिक इन नेचर. तो ये थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्प्शन से सेकेंड पार्ट के MCQs. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग.